यूडाइस प्लस पोर्टल में 2025-26 अंतर्गत न्यू अपडेट के रूप में टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ में ऐड और रिमूव के ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। अब आप यूडाइस प्लस पोर्टल में टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत स्थानांतरण हुए शिक्षकों को या सेवानिवृत्त हुए शिक्षक साथियों को लेफ्ट कर सकते हैं और जो स्थानांतरण होकर अन्य शाला से आए शिक्षकों को ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम आज इस वीडियो में जानते हैं। यह बहुत ही एक सिंपल सी प्रोसेस है। इसे हम करने के लिए सबसे पहले यूडाइस प्लस पर क्लिक करते हैं। यूडाइस प्लस पर क्लिक करने के बाद होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होने पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करें। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करने के बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करें। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद गो बटन पर क्लिक करें। गो बटन पर क्लिक करने के बाद यूडाइस के अंदर जितने भी सेक्शन रहते हैं वह पेज ओपन हो जाएगा। हमें टीचर मॉड्यूल में शिक्षकों को ऐड या रिमूव करना है, इसलिए हम टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करेंगे। टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करने के लिए अपने विद्यालय का डाइस कोड और पासवर्ड एंटर कीजिए और कैप्चा कर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक नया पेज ओपन होगा। हम यहाँ पर क्लिक हियर टीचर नॉन टीचिंग DCF टू फिल द डाटा गो पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का डाटा शो होगा। आपको इंपोर्ट स्टाफ, यहाँ पर यह सेक्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर से आए हुए शिक्षकों को आप ऐड कर सकते हैं इस ऑप्शन इंपोर्ट स्टाफ से। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नेशनल कोड, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर टीचर अपना नेशनल कोड स्वयं लेके आएंगे जो ट्रांसफ़र होकर आए हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ, और गो बटन पर आप क्लिक करेंगे। यदि आपके यहाँ जो शिक्षक आए हैं उनके पास नेशनल कोड उन्हें ज्ञात नहीं है तो आप गेट नेशनल कोड से भी उनका आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर नेशनल कोड को सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार हम स्कूल डैशबोर्ड पर जब पुनः जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंपोर्ट स्टाफ का ऑप्शन आपको, जब यहाँ पर टोटल संख्या पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेन पेज जहाँ पर टीचर्स की डिटेल होम पेज ओपन होता है वहाँ पर भी आपको इंपोर्ट स्टाफ, यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ टीचर का नेशनल कोड आपको टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ टाइप करके गो बटन पर क्लिक करके उसे अपनी शाला में इंपोर्ट करना है। जो शिक्षक साथी ट्रांसफ़र लेकर आए हैं उन्हें यहाँ पर इंपोर्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार हम, यह तो बात हुई जो शिक्षक ट्रांसफ़र होकर आए हैं उन्हें ऐड करने की। अब जो शिक्षक हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र होकर, जो टीचर ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं या जो टीचर सेवानिवृत्त हो गए हैं उन्हें लेफ्ट करने की प्रक्रिया यह होगी कि आप जब यहाँ पर टोटल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे टीचर्स की एंट्री दिखाई देगी। जिस टीचर्स को आपको लेफ्ट करना है, चाहे वह सेवानिवृत्त हो गए हों या वह ट्रांसफ़र से अन्य शाला में चले गए हों, आपको उन टीचर्स के डिटेल्स के सामने एक लेफ्ट स्कूल ऑप्शन दिखाई देगा। आप यह सावधानीपूर्वक कार्य करिएगा। जिस टीचर का ट्रांसफ़र हुआ है या जो शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हो गए हैं उन पर, उनके सामने जो लेफ्ट स्कूल है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको सिलेक्ट रीज़न में उनका रीज़न टाइप करना होगा। और जब आप टीचर को लेफ्ट करेंगे तो सिलेक्ट रीज़न में यदि वह शिक्षक ट्रांसफ़र होकर गए हैं तो ट्रांसफ़र रीज़न यहाँ पर फिल होगा और रिमार्क में भी ट्रांसफ़र रीज़न ही फिल होगा। यदि शिक्षक सेवानिवृत्त अर्थात रिटायरमेंट के कारण लेफ्ट हुए हैं तो सिलेक्ट रीज़न में रिटायरमेंट का रीज़न आ जाएगा और रिमार्क में भी आपको रिटायरमेंट से संबंधित नोट डालना होगा, शॉर्ट नोट डालना होगा और लेफ्ट स्कूल बटन पर क्लिक करना होगा। जब आप लेफ्ट स्कूल बटन पर क्लिक करेंगे तो वह शिक्षक यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, आपकी शाला से रिमूव हो जाएंगे। यदि शिक्षक ट्रांसफ़र होकर गए हैं तो वह अन्य शाला में आपके लेफ्ट होने पर ऐड हो जाएंगे। जब तक आप यहाँ से लेफ्ट नहीं करेंगे वह अन्य शाला में ऐड नहीं हो पाएंगे। हम स्कूल डैशबोर्ड पर पुनः जाते हैं। अब हम जिन शिक्षकों को हमने रिमूव करा है, जो ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं, जो शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हो गए और हमें उन्हें लेफ्ट कर दिया है, तो आप उन्हें यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स की सूची में देख सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स, जिन शिक्षकों को आपने लेफ्ट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, आप उनको यूडाइस कोड से भी सर्च कर सकते हैं, उनके नेशनल कोड को टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं और आप उनको सिलेक्ट स्टेट, सिलेक्ट ब्लॉक
सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट और सिलेक्ट स्कूल से भी गो बटन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपने ही शाला के यू डायस को फिल करके जब गो बटन पर क्लिक करा है तो आप देखेंगे यहाँ पर एक लिस्ट दिख रही है और जो मेरे यहाँ से शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं उनकी यहाँ पर डिटेल शो हो रही है। इस प्रकार आप अपने द्वारा किए गए शिक्षकों को जिनको आपने लेफ्ट या रिमूव करा है किसी कारणवश, आप उनकी सूची यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आज दोनों प्रक्रियाओं को जाना है कि किस प्रकार हम शिक्षकों को ऐड भी कर सकते हैं जो हमारे स्थानांतरण से अन्य शाला से आ गए हैं, और हम जिन शिक्षकों के ट्रांसफ़र हो गए हैं या जो शिक्षक साथी सेवानिवृत्त हो गए हैं उन्हें लेफ्ट करके रिमूव कैसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।